1 मे पासून महाराष्ट्रामध्ये आम्ही फार मोठ्या प्रमाणात RTOचे आमचे सगळे अधिकारी आहेत ते रस्त्यावर उतरून ज्या ज्या वाहन चालक म्हणजे रिक्षा असू द्या किंवा टॅक्सी असू द्या त्यांना मराठी येणं जे अनिवार्य महाराष्ट्राच्या राज्य शासनाची भूमिका आहे. 2019 साली राज्य शासनाचा GR आला की महाराष्ट्रामध्ये जर रिक्षा चालवायची असेल किंवा टॅक्सी चालवायची असेल आणि त्यासाठी त्यांना जर परवाना घ्यायचा असेल म्हणजे परवाना असू द्या किंवा त्यांना जो काही बॅच असू द्या किंवा लायसन्स असू द्या त्यांना येणं बंधनकारक आहे. आणि ती मोहीम आम्ही घेतोय. मीरा भाईंदरमध्ये नरेंद्र मेहता यांच्या तक्रारीवरून आम्ही काही पाहणी चालू केली होती आणि आता ती 30 तारखेपर्यंत त्याचा अहवाल येईल. परंतु काही रिक्षा चालकांना मराठी येत नाही असं काही निदर्शनास आलेलं आहे. त्यांचे कागदपत्र पण आम्ही तपासतोय की बोगस कागदपत्र त्यांनी सादर केलेले आहे का. जर अशा प्रकारचं काही चुकीचं घडलं असेल तर मी माझ्या RTOच्या अधिकाऱ्यांना पण सोडणार नाही. पण शेवटी महाराष्ट्रामध्ये व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी यावंच लागेल आणि ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. महाराष्ट्र दिन से हम पूरा महाराष्ट्र में ये जो हमारी RTO के अधिकारी है वो सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय हम लेंगे. मगर फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, चाहे कितना ही किसी का भी विरोध हो, किसी का भी कुछ भी कहना हो, ये GR पुराना है, 2019 का है. प्रताप सरनाईक ने आने के बाद ये GR निकाला नहीं है. महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी आना ही होगा. और देखिए महाराष्ट्र राज्य है, उद्योग व्यवसाय महाराष्ट्र राज्य में होते हैं और हम उसका समर्थन करते हैं. बाहर से आने वाले हर उस इंसान को हम स्वागत करेंगे उनका जो महाराष्ट्र में काम करता है, महाराष्ट्र में व्यवसाय करता है, महाराष्ट्र में नौकरी करता है. मगर जो रिक्शा चालक है या टैक्सी चालक है वो अगर वहां पे मराठी भाषा अगर उसको नहीं आती है या मराठी भाषा अगर नहीं समझती है तो उसको वो समझ के लेना चाहिए. क्योंकि हमने जब भी उनको लाइसेंस दिया, जब भी हमने उसको परमिट दिया, जब भी हमने उसको बैच दिया, तभी उनके पास से जो हमने लेटर साइन करके लिया उसमें सीधा सीधा लिखा है कि मराठी आना अनिवार्य है और इस माध्यम से उसको आना ही चाहिए. अगर उसको अभी तक आता नहीं रहेगा तो हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी. देखिए ये आदेश नया नहीं है, ये आदेश तो पुराना ही 2019 का है और कार्रवाई होती है. हम खाली अभी बड़े पैमाने पे कर रहे क्योंकि महाराष्ट्र दिन कर रहे. अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो आना ही होगा. आप जाइए बेंगलोर, आप जाइए यानी कर्नाटक जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, आप केरला जाइए, आप हिंदी भाषिक राज्य छोड़ के अगर ये राज्यों में जाएंगे तो वो तो आपके साथ हिंदी में भी बात नहीं करते, उनकी लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश में बात करते हैं. तो हम महाराष्ट्र में अगर रहने वाले लोग, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करने वाले लोग, महाराष्ट्र में अगर रोजी रोटी अगर वो कमाते हैं तो उनको मराठी आना पड़ेगा. और हम ऐसे नहीं बोलते कि उनका अगर हम पूरा का पूरा उनको रोजी रोटी से मुक्त करेंगे. अरे मराठी आना तो पड़ेगा ना. मगर इसके आपने एफिडेविट दिया ना हमको कि हम मराठी सीखेंगे या मराठी हमको आता है तो आना अनिवार्य है.